जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक बहुत प्यारी भक्ता का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसी भक्ता जिनका जिक्र श्री नाभा जी की भक्तमाल में भी है। उन्होंने भी आपके लिए छपे में संकेत लिखा है, एक छपे लिखा है। ज्यादा जीवन चरित्र तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनके चरित्र के कुछ अंश आज भी जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाले लोक गीतों में सुरक्षित हैं। वहाँ पे आपके बारे में खूब लोकगीत गाए जाते हैं, आपके जीवन चरित्र गाया जाता है। तो ऐसी दिव्य भक्ता हुई महारानी श्री उमांदी भटियानी। तो श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर राज्य के महारावल श्री लूण कर्ण जी की पुत्री थी। भाटी वंश था इनका। भाटी वंश अब यादव वंश की ही शाखा है, अर्थात आप श्री कृष्ण जी के ही वंशज थे। तो वंश परंपरा से ही आपके वंश में श्री कृष्ण जी की भक्ति होती आती थी। पर उमा जी के चरित्र में तो वे भक्ति विशेष फली फूली। मीराबाई जी के जैसे ही उमा जी का बालपन से ही श्री कृष्ण जी में विशेष प्रेम था। दिन भर श्री कृष्ण जी का भजन करती, उनको लाड लड़ाती, उनकी भक्ति करती, उनके चरणों में ही अनुराग मानती। श्री कृष्ण जी के अलावा संसार से ज्यादा प्रेम था ही नहीं। विषय आसक्ति जरा भी नहीं थी उनमें, किसी चीज से मोह नहीं था, किसी चीज का लोभ नहीं था। तो बालपन तक तो ये सब ठीक था, लेकिन जब आप बड़ी हुई तो संवत 1593 में आपके माता पिता ने आपके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढा और उस समय आपका विवाह हुआ जोधपुर नरेश राव मालदेव जी राठौर के साथ। राव मालदेव जी उस समय हिंदू राजाओं में सर्वशक्तिशाली थे। जोधपुर पहले 3 परगनों का राज्य था, लेकिन राव मालदेव जी ने उनका विस्तार 52 परगनों तक कर लिया था। बहुत शूरवीर थे आप। इतने शूरवीर थे राव मालदेव जी कि एक बार राजा जयमल जी के साथ आपका युद्ध हुआ और जयमल जी तो परम भक्त थे, उनका चरित्र हमने सुना है पहले। तो जयमल जी अब हार ना जाए तो इसीलिए छद्म वेश धारण करके स्वयं भगवान ने आके युद्ध लड़ा था और मालदेव जी को परास्त किया था। तो ऐसे शूरवीर थे मालदेव जी। तो उस समय तो उमा जी के साथ इनका विवाह होना ऐसा था कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष के साथ उनका विवाह हो रहा है। सब और उनके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि उमा जी कितनी भाग्यशाली हैं जो राव मालदेव जी राठौर के साथ उनका विवाह हो रहा है। लेकिन उमा जी को इससे कुछ खास अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे तो सदैव श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही डूबी रहती थी। उस समय के रीति के अनुसार राजस्थान में विवाह के पश्चात पति पत्नी का प्रथम दर्शन, प्रथम मिलन ससुराल में ही होता था। तो ऐसा ही एक दिन था जिस दिन पहली बार राव मालदेव जी को उमा जी से मिलना था, उनको देखना था। तो अब मालदेव जी उमा जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, लेकिन उमा जी को आने में बहुत विलंब हो रहा था। तो इसीलिए मालदेव जी ने एक दासी को भेजा उनके पास, कहा कि उमा जी से कहिए कि शीघ्र आएं। कहलवाया भेज दिया, आदेश भेज दिया, लेकिन उस समय उमा जी आरती का थाल सजा रही थी। तो उन्होंने अपनी एक दासी भारमली जी से कहा, जाकर कह दो आरती तैयार करके अभी आ रहे हैं हम। अब दासी तो चल दी वहां से। दासी बहुत सुंदर थी, तो अब दासी जैसे ही मालदेव जी के पास पहुंची, उन्हें जाके रानी का संदेश सुनाया। अब मालदेव जी तो उस दासी को देखते ही उस पे आसक्त हो गए, उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गए और कुछ बातों में लगाकर उसे कुछ देर अपने पास ही रोक लिया। थोड़ी देर में अब जब आरती का थाल सज गया तो उमा जी वहां पहुंची। जब वे दरवाजे पे ही पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि मालदेव राजा उनकी दासी को कुदृष्टि से देख रहे हैं, कामुकता भरी दृष्टि से देख रहे हैं, निहार रहे हैं उनकी दासी को। अब ये देख के तो उन्हें बहुत खराब लगा। उन्हें समझ में आया कि ये तो चरित्रवान व्यक्ति के लक्षण नहीं है, तो अवश्य ही ये भगवत विमुख है, तभी तो इसका चरित्र इतना दूषित है। तत्काल
उमा जी ने आरती का थाल वहीं उलट दिया और चली गई वहां से। उमा जी ने ये नहीं सोचा कि वे क्या कर रही हैं, कितने बड़े राजा हैं वो, उनका अपमान ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने शक्तिशाली नरेश है, कहीं कुपित ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक महान प्रतापी राजा की पत्नी हूं मैं, कितना बड़ा ओहदा मिलने वाला है मुझे। यदि ऐसे में थाल पटक के चली जाऊंगी, ये मेरा त्याग कर देंगे तो वो ओहदा छिन जाएगा। कुछ नहीं सोचा, अपने पैरों से ही वो रानी के पद को ठुकरा दिया आपने और रानी के वैभवपूर्ण जीवन का त्याग कर एक विधवा का सा वैराग्यपूर्ण और अंधकार में जीवन अपने ही हाथों अपने ऊपर थोप लिया। परंतु ऐसा हुआ क्या था? क्या उमा जी को अपने पति से मिलने की कोई उमंग नहीं थी? ऐसा क्या हुआ उनके हृदय को जो इतना आघात पहुंच गया? ये सब था कृष्ण प्रेम की आंधी। भक्त का हृदय बहुत संवेदनशील होता है, उसे छल कपट छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं होता। और वही हुआ था यहाँ पे। उमा जी ने जब मालदेव को देखा कि ये तो कितना कामुक व्यक्ति है, दुष्चरित्र है इसका, ऐसे व्यक्ति को क्या मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी? तब तो उनके हृदय से एक ही आवाज उठी, नहीं, ऐसा व्यक्ति तो ठाकुर जी का भक्त हो ही नहीं सकता। और जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मन में केवल यही स्वर गूंजने लगे और इसीलिए एक क्षण में उन्होंने राव मालदेव जी राठौर का त्याग कर दिया। परंतु त्यागा तो त्यागा, अपमान भी कितना किया। वहीं गेट पर ही आरती का थाल पटक आई थी, तुरंत मिलने से भी मना कर दिया था, त्याग दिया था उनका। ये कितनी बड़ी इंसल्ट थी एक राजा के लिए कि उनकी नवविवाहिता पत्नी उनका त्याग कर दे। लेकिन उमा जी ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि इस अपमान का भयंकर परिणाम हो सकता है, क्या होगा। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, क्योंकि उमा जी के पास चारित्रिक बल था, भक्ति का बल था। श्री कृष्ण जी उनके साथ थे और भक्ति बल से बड़ा दूसरा कोई बल नहीं होता। मालदेव जी इस दृष्टि में तो बहुत दुर्लभ थे। वे तो भक्त नहीं थे, वे तो दुर्गुण भरे व्यक्ति थे। तभी तो एक दासी को देख के कामुक हो गए, पर नारी को देख के दुष्चरित्र उभर आया। कुभाव से उनको देखा, तो इसीलिए बेशक उन पे सैन्य बल बहुत था, लेकिन चारित्रिक बल तो नहीं था। तो चाहते तो आक्रमण कर सकते थे, जैसलमेर पे हमला करके अपनी विवाहिता पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन उमा जी का चारित्रिक बल इतना प्रबल था, भक्ति बल इतना था कि मालदेव का साहस ही नहीं हुआ ये सब करने का। उसकी दुर्बल आत्मा उमा जी के संबल और सशक्त आत्मा के आगे झुक गई। उमा जी की भक्ति के प्रताप के आगे उनके दर्शन मात्र से उसका हृदय परिवर्तित हो गया, बहुत लज्जित हो गया अपने चरित्र पर, और हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कहने की कि आप हमारे साथ चलो। केवल उमा जी की त्याग भरी वैराग्य भरी भक्तिमयी तेजोमय मूर्ति को ही अपने हृदय में बसा के चला गया और आजीवन उनकी पूजा करता रहा वो। अब कुछ दिन बीते, उमा जी अपने पीहर में रह के ही भजन करने लगी। लेकिन संवत 1599 में मालदेव जी ने आसव दास चारण को भेजा जैसलमेर और कहलवाया कि आप स्वतंत्र है भजन करने के लिए, और आप चाहें तो अब पीहर की जगह हमारे यहाँ राज्य में आइए और यहाँ आके स्वतंत्र रूप से भजन कीजिए। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, हम आपको जागीर भी देंगे जिससे आप आराम से भजन कर पाएं, कोई असुविधा ना हो आपको। उस समय मालदेव का शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था, तो उमा जी ने उत्तर भिजवाया, कहा मैं आपकी शरण तो कभी नहीं आऊंगी, पर संकट की घड़ी है, जोधपुर किले की रक्षक बन के मैं अवश्य आऊंगी। रानी कर्मावती की तरह दुश्मन की खबर अवश्य लूंगी। और इसके बाद वे अपने अन्य रक्षकों के साथ जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गई, जिससे अपने भजन के बल से जोधपुर की रक्षा कर पाए। लेकिन वे तो वहां से आ रही थी,
यहाँ पे मालदेव जी की जो दूसरी रानी थी, उन्हें बड़ा खराब लग रहा था। उन्हें बहुत चिंता हो गई थी कि कहीं उमा जी के यहाँ आने से हमारी महत्वता कम ना हो जाए, क्योंकि जानती तो थी उमा जी कितनी तेजोमयी है, कितनी प्रतापी है, कितना भजन का बल है उनके पास। तो वे डर गई कि कहीं यहाँ आकर हमारी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक चारण को भेजा बहुत सारा धन लेकर, जिससे वे उमा जी का मन फेर सके, बदल सके, और चारण अपने कार्य में सफल भी हुआ। जोधपुर से जब उमा जी 15 कोस दूर थी कौसाना ग्राम में, तब उमा जी की पालकी विश्राम के लिए रुकी हुई थी वहां। तभी चारण ने उन्हें एक दोहा सुनाया। कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो दो गयन न बंद ही, एक ही कम्बू ठान। अब जब ये सुना तो सुनते ही उमा जी ने अपना विचार बदल दिया और जोधपुर ना जाकर उदयपुर राज्य के अंतर्गत कलेवा चली गई। कलेवा महालदेव जी की दूसरी रानी के बड़े पुत्र का ही जागीर थी, उन्हीं का राज्य था। लेकिन किसी कलह के वश मालदेव ने उसे देश निकाला दे दिया था। और जब मालदेव ने उसे देश निकाला दे दिया तो उदयपुर के महाराणा ने कलेवा की जागीर उसे दे दी। तो मालदेव के बड़े पुत्र राव राम वहीं रहते थे, उन्हीं की जागीर थी। और उनकी उमा जी के प्रति अगाध निष्ठा थी, बहुत श्रद्धा रखते थे। चरित्र सुना था, भक्तिमय तेजोमय मूर्ति उनकी भी आंखों में बसी हुई थी, तो बहुत श्रद्धा रखते थे। तो उन्होंने उमा जी से निवेदन किया उन्हीं की जागीर में रहने के लिए। तो उमा जी भी प्रेम भाव से वहीं रहने लगी और अंत तक वहीं रह के कृष्ण भजन और साधु सेवा करने लगी, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वहाँ उमा जी रहती और खूब संत सेवा करती, खूब आनंद रहता। एक बार तो भगवान भी संत का वेश बनाकर आए उनके पास, परीक्षा लेने आए शायद संतों के प्रति निष्ठा का, सेवा भाव का। तो ठाकुर जी आए संत वेश धारण करके, कहने लगे, भाई जी मुझे अपने गुरु का महोत्सव करना है, 2000 रुपए चाहिए, क्या आप दे पाएंगे मुझे कृपा कर। अब उमा जी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी, धन आदि तो ज्यादा था नहीं उनके पास। तो उमा जी ने अपने सारे आभूषण बेच दिए और जैसे तैसे रुपए जुटाए और संत को दे दिया। कहा, आप आनंद पूर्वक अपने गुरुदेव का महोत्सव कीजिए। अब ठाकुर जी ये देखकर तो बड़े प्रसन्न कि सब कुछ दे दिया इसने तो अपना। चले गए वहां से और उमा जी को तनिक भी शौक नहीं, उनकी संत सेवा चलती रही। परंतु अगले ही दिन वे सारे आभूषण एक एक करके उनके आंगन में बरस गए। अब वे देखें कि अरे ये आभूषण कहाँ से बरस रहे हैं। तब तो समझते देर नहीं लगी कि जरूर ठाकुर जी लीला कर गए, संत वेश में ठाकुर जी ही आए थे। लेकिन अब ठाकुर जी की ये तो विनोद भरी लीला भक्तों के लिए थी। भक्तों के लिए ऐसी लीला करते रहते हैं, स्वयं भी सुखी होते हैं, भक्तों को भी आनंद देते हैं, तभी तो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन ये सब लीला देखकर एक ढोंगी आ गया उमा जी के पास। उसने भी ये बात सुनी कि कोई संत आया, सब आभूषण ले गया। तो सोचा कोई बात नहीं, हम भी ऐसा करेंगे तो कितना आनंद रहेगा। ये तो बड़ी भोली भाली है, सब दे देगी हमें संत वेश के नाते। तो संत का वेश बना के आया और कहा कि बाई जी मुझे किसी भगवत कार्य के लिए आभूषण चाहिए, आपके बहुत सारा धन चाहिए। तो फिर से उमा जी ने वही किया, सारे आभूषण उसको दे दिए। अब तो वे बड़ा प्रसन्न, नगर से बाहर भागने की कोशिश किया उसने आभूषण लेके। लेकिन ठाकुर जी ऐसे कैसे, भक्त का धन कोई कैसे चुरा के ले जाए। कितनी ही कोशिश की नगर के बाहर जाने की, उसे रास्ता ही ना मिले, बार बार भूल के नगर के भीतर ही आ जाए। जैसे तैसे बाहर पहुंचा तो दृष्टि चली गई उसकी, अंधा हो गया वो। अब तो बहुत डर गया कि अरे नगर के बाहर आते ही मैं अंधा कैसे हो गया। बड़ा परेशान, खूब रोने लगा। तब तो उसने सोचा कि अवश्य ही ये आभूषण में कुछ है, मैंने एक भक्त के आभूषण ठग के लाया हूँ ना, इसी पाप के परिणाम स्वरूप मैं अंधा हो गया हूँ। तो तुरंत अब जैसे तैसे नगर के भीतर आया
और नगर के भीतर प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि आ गई। अब बड़ा हैरान कि नगर के बाहर जाते ही दृष्टि चली गई, नगर के भीतर आते ही दृष्टि आ गई। तो सोचा, अच्छा भगवान ये चाहते हैं कि मैं आभूषण लेके नगर के बाहर ना जाऊं, यहीं रहूं। तो ठीक है, अब मैं वापस नहीं करूंगा आभूषण, और वहीं नगर में रहने लगा। लेकिन रात में प्रभु ने उसे स्वप्न दिया। कहा, क्यों रे मूढ़, तुझे अभी ज्ञान नहीं हुआ? मेरे भक्त के धन को भक्त ही खा सकता है, तेरे जैसे ढोंगी नहीं खा सकते उसे। अभी जाओ, वापस करके आ सारे आभूषण, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब तो ये सुन के बहुत भयभीत हो गया। तुरंत गया उमा जी के पास, सब वृत्तांत उन्हें सुनाया, क्षमा याचना की, सारे आभूषण लौटा दिए। अब उमा जी ने भी वो सब आभूषण संत सेवा में लगाए और भगवत भजन करने का उपदेश दिया उस ढोंगी को, और वहां खूब प्रेम से भजन करने लगी। ठाकुर जी के विरह में अब व्याकुल रहने लगी, लेकिन कैसे शरीर छोड़े, क्या करे, कैसे मिले ठाकुर जी से, कुछ समझ ना आए। संवत 1619 में राजा मालदेव का देहांत हो गया। अब तो उन्हें अवसर दिखा। राजा मालदेव का देहांत हो गया तो तब तो सती परंपरा थी, तो उमा जी भी राजा मालदेव के साथ सती हो गई, जबकि आजन्म उनके पति से कोई संबंध था नहीं। पर उसकी मृत्यु हो जाने पे सती धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने सती का एक आदर्श उपस्थित किया। फिर भी उन्हें साधारण सती स्त्रियों में गिनना एक भूल ही होगी, क्योंकि उन्होंने पति के विरह में प्राण नहीं त्यागे, पति से स्वर्ग में जाके मिलने के लिए शरीर नहीं त्यागा। उन्होंने तो शरीर त्यागा श्री कृष्ण जी के विरह में, श्री कृष्ण जी के धाम जाकर उनसे मिलने के लिए। सती धर्म का पालन तो एक नैमित्तिक रूप में था, असल में तो उन्हें अपने श्री कृष्ण की प्रेम सेवा को ही सर्वोपरि माना था, उन्हीं से मिलने की व्याकुलता थी उन्हें। तो सती धर्म को निमित्त बनाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरणार विंद को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी का जो अनन्य भक्त होता है, उसका जीवन का तो एकमात्र यही उद्देश्य होता है, श्री कृष्ण जी की प्रेम से सेवा करें, उनके पास जाएं। तो कृष्ण भक्ति के सिवा वे और कुछ करता ही नहीं है, तो वे भी श्री कृष्ण जी की ही सेवा करती थी, उन्हीं से प्रेम करती थी, उन्हीं की प्राप्ति करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। अब उमा जी के सती हो जाने के बाद उनकी छतरी केलवा में बनाई गई, जो कि आज भी विद्यमान है। उनके सती होते समय आसानंद जी चारणों ने उनके सुयश में कविता पढ़ी, कवित्त बनाए और गाए। तब तो उमा जी ने अपने गले का हार उतार के उनको दिया, परंतु आसानंद जी ने हार नहीं लिया। वे चारण तो उनका सुयश गाना चाहते थे, केवल कुछ इनाम की अभिलाषा से तो नहीं गा रहे थे। तब तो जाते जाते उमा जी ने उन्हें वरदान दिया कि यदि किसी सती को भय हो कि अंत तक उसका सत्यत्व खंडित ना हो जाए, तो तुम्हारी कविता पढ़ने से उसका सत्यत्व अखंड बना रहेगा। तो ऐसे अद्भुत थी उमा भटियानी जी, जो आजीवन कृष्ण प्रेम में ही रही, और उन्हीं के कारण, कृष्ण जी से मिलन के कारण ही सती धर्म को निमित्त बनाकर अपना जीवन त्याग भी किया, श्री कृष्ण जी से मिल गई। तो आज श्री उमादेवी भटियानी जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।